श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए अभी पितृपक्ष के बहुत ही पावन दिन चल रहे हैं और कल पितृपक्ष का रविवार है जो कि सबसे ज़्यादा खास होता है। देखिए पितृपक्ष में हमें पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अद्भुत मौके मिलते हैं। देखिए यदि आप साल भर में पितरों के निमित्त कुछ भी उपाय नहीं कर पाते हैं तो श्राद्ध पक्ष के जो 16 दिन होते हैं उनमें आपको पितरों के निमित्त कुछ न कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। देखिए यदि पितृ प्रसन्न रहते हैं तो घर में खुशियाँ स्वतः ही चली आती हैं। देखिए यदि आपके पितृ ही प्रसन्न नहीं हैं तो आपके घर से जो सुख और चैन है वह खत्म हो जाएगा। देखिए यदि आप श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों में भी यदि कुछ भी उपाय नहीं कर पाते हैं तो कम से कम पितृपक्ष में केवल एक दिन भी यदि हम पितरों के निमित्त 10 से 15 मिनट के उपाय कर लेते हैं तो आपके जो पितृ हैं वह उसमें भी प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए हमें हर अमावस्या पर पितरों को याद अवश्य करना चाहिए। याद करने का मतलब यह नहीं है कि आपको केवल उपाय ही करना है, आपको केवल ओम पितृ देवताय नमः बोल देना है और अपने पितरों को कम से कम धन्यवाद दे देना है। अगर आप केवल इतना भी कर लेंगे तो आपके जो पितृ हैं वह प्रसन्न हो जाएंगे। देखिए आज का जो यह वीडियो है पितृपक्ष के रविवार में आपको सूर्यदेव को किस प्रकार से आपको सुंदर विधि से सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही साथ दूसरा जो उपाय हैं आपके घर में खुशियाँ लाने के लिए हैं। मात्र गुड़ और शहद से आपको यह उपाय करना है। आपकी जो कर्ज की समस्या है वह दूर होगी, साथ ही साथ आपकी जो जीवन का अंधकार है वह भी दूर होगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 2 सुंदर से उपायों के बारे में बताने वाले हैं। देखिए जिस प्रकार से हम मकर संक्रांति पर सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं और उसका जो लाभ होता है सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए, उसी प्रकार से जो पितृपक्ष के रविवार होते हैं वह भी बहुत ही अधिक खास होते हैं आपके जीवन से अंधकार को दूर करने के लिए। देखिए श्राद्ध का अर्थ होता है अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा अर्पित करना। देखिए दोस्तों आज का जो ये वीडियो है पूज्य गुरुजी की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आप पितृदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, पितृदेव पर यदि आपकी श्रद्धा है तो कमेंट में एक बार जय पितृदेव जरूर लिखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए जिस प्रकार से सूर्यदेव उदय होते हैं, सूर्य उदय होता है, उस प्रकार से पृथ्वी का जो अंधकार है वह दूर हो जाता है। उसी प्रकार से यदि आप पितृपक्ष में पितरों के निमित्त कुछ उपाय करते हैं तो आपका जो पितृ दोष है वह दूर हो जाता है, यानी कि पितृ भी हमारे जीवन से जो अंधकार हैं उसे दूर कर देते हैं। देखिए सूर्यदेव जो हैं अंधकार को दूर करते हैं, तो इस दिन यदि आप किसी भी प्रकार का उपाय करते हैं तो आपके जो पितृ हैं वह निश्चित रूप से प्रसन्न होते ही हैं। देखिए सूर्यदेव को प्रत्यक्ष देवता माना जाता है, तो इसीलिए आपको पितृ दोष को दूर करने के लिए यह उपाय करना है। देखिए यदि आपके घर में आपके परिवार के किसी भी सदस्य के जीवन में पितृ दोष हैं तो आपको ये उपाय करना है। या फिर यदि आपके जीवन में कोई भी ग्रह अशुभ प्रभाव डाल रहे हैं तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए रविवार के दिन जब भी आप स्नान करेंगे तो स्नान वाले जल में आपको थोड़े से काले तिल डाल लेना है और उस जल से आपको सबसे पहले तो स्नान करना है। देखिए पितृपक्ष के दौरान इस प्रकार से यदि स्नान किया जाता है तो पितृ जो हैं हमारे बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं, तो इसीलिए हमें काले तिल के दाने डाल करके उस जल से स्नान करना चाहिए। देखिए दोस्तों इस दिन आपको क्या करना है कि या तो आपको लाल रंग के वस्त्र पहन लेना है या फिर आपको हल्के पीले रंग के वस्त्र पहन लेना है। फिर आपको एक स्टील के पात्र के अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाना है। फिर उस पात्र के अंदर आपको शुद्ध जल डालना है, यानी कि आपको कच्चे दूध से युक्त यह जल तैयार कर लेना है। अब दोस्तों आपको 7 काले तिल के दाने लेना है। काले तिल के दाने आपको उस पात्र के अंदर एक एक करके डाल देने हैं और आपको प्रत्येक बार ओम पितृ देवताय नमः, ओम पितृ देवताय नमः, ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का जाप करना है। यानी कि आपको 7 बार इस मंत्र का जाप करना है और 7 काले तिल के दाने आपको एक एक करके उस पात्र के अंदर डाल देने हैं। अब इसी के साथ में आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। गुड़ का जो टुकड़ा है उसे भी आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। अब दोस्तों यह चीज़ें डालने के बाद आपको साथ में 11 चावल यानी कि अक्षत के दाने लेना है। चावल के दाने आपको खंडित नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखें। देखिए आपने जो 11 चावल के दाने लिए हैं उन्हें भी आपको उस स्टील के पात्र के अंदर डालना है। देखिए दोस्तों साथ में आपको उस पात्र के अंदर एक चुटकी जौ भी डालने चाहिए।
देखिए गुरुजी ने बताया है कि यदि आपके पास जो नहीं है, चावल के दाने नहीं है, तो कम से कम आपको काले तिल और गुड़ का टुकड़ा तो उस पात्र के अंदर डालना ही है। अब देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपने घर से बाहर निकलना है। यदि आप अपने घर के छत पर भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको भगवान सूर्य के दर्शन करना है। जैसे ही आप सूर्य देव के दर्शन करेंगे तो यदि आप सूर्य देव के 12 मंत्रों का जाप करना चाहते हैं तो आप इन 12 मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचादित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। इन मंत्रों का आपको जाप कर लेना है। देखिए 12 मंत्रों का जाप करने के बाद यदि आपको 12 मंत्र नहीं आते हैं तो केवल आपको सूर्य देव को प्रणाम कर लेना है। उसके बाद ये जो जल का पात्र है अपने मस्तक से आपको ऊपर उठाना है और यह जो जल है आपको बिल्कुल पतली धारा के रूप में सूर्य देव को समर्पित करना है। अर्घ देते समय आपको ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का लगातार जाप करना है। देखिए गुरुजी ने अर्घ देने के लिए एक विशेष जानकारी दी है। सबसे पहले तो आपको पहली बार अर्घ देते समय ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का 4 बार जाप करना है। फिर थोड़ी देर आपको रुकना है, फिर अर्घ देना आपको दूसरी बार, फिर आपको ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का 4 बार जाप करना है, फिर थोड़ी देर आपको रुकना है और अंत में जो आप तीसरी बार अर्घ देंगे तो यह पूरा जल आपको सूर्य देव के अर्घ के रूप में समर्पित कर देना है। यानी कि जो अर्घ का जल है आपको 3 बार धीरे धीरे समर्पित करना है मंत्रों के साथ। देखिए अर्घ देने के बाद आपको अपने ही स्थान पर 7 बार परिक्रमा कर लेनी है, यानी कि सूर्य देव की आपको परिक्रमा कर लेनी है 7 बार और आपको सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर आपको भगवान गणेश को प्रणाम करना है, भगवान सूर्य को प्रणाम करना है और वहीं पर खड़े होकर के आपको ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। पितृदेव से आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन के जो अंधकार हैं उन्हें आप दूर करें, जो भी हमसे गलती हुई है उस गलती के लिए हमें क्षमा करें। आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर होना बहुत ही जरूरी है ताकि हमारा जीवन जो है वह भी सुखमय बन सके। तो इस प्रकार से प्रार्थना कर लेनी है और ये सुंदर सा उपाय आपको इस रविवार के दिन कर लेना है। तो इस प्रकार से यह पहला उपाय हो गया है सूर्य देव को अर्घ देने वाला। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। यह जो उपाय है आप सुबह से लेकर के रात्रि तक कर सकते हैं। देखिए इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है, साथ में आपको 1 चुटकी काले तिल के दाने लेना है और साथ में आपको 1 गुड़ का टुकड़ा लेना है। दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास जो काले तिल और 1 गुड़ का टुकड़ा है उसे आपको उस पात्र के अंदर डाल देना है और रविवार का दिन जो कि सूर्य देव को समर्पित होता है तो रविवार के दिन इस पात्र को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में और यह जो जल है आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। देखिए काले तिल और गुड़ वाला जो जल है यदि आप रविवार के दिन भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपकी जो कर्ज की समस्या है वह समाप्त होती है। अगर आपने किसी से कर्ज ले रखा है तो वह जल्द से जल्द चुकना प्रारंभ हो जाता है। गुड़ वाला जो जल है आपके जीवन के अंधकार को दूर करता है। यदि आप किसी भी चीज को करने में बहुत अधिक डरते हैं आपका वह डर भी दूर होता है, तो आपको शक्ति मिलती है, भगवान सूर्य देव की आपको कृपा प्राप्त होती है। देखिए जल समर्पित करते समय आपको पितरेश्वर महादेव या फिर सुरेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। तो इस प्रकार से यह सुंदर सा उपाय भी कर सकते हैं आप पितृपक्ष के रविवार के दिन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको 2 सुंदर से उपाय बताए हैं। दोनों ही उपाय आपको पितृपक्ष के रविवार के दिन ही करने हैं। यदि आपको उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल पूछने हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।